सर वेट कर रहे हैं हम लोग। ओके। तो जस्ट शेयर माय स्क्रीन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सेल्स का जो टेबल था उसका ट्रांजैक्शन को अपेंड किया था। अपेंड ऑपरेशंस हमने देखा था, राइट। उस अपेंड ऑपरेशन में किसी को कुछ डाउट है? पहले तो हमने टेबल्स को अपेंड किया था, उसके बाद में फोल्डर का ऑप्शन करके मर्ज किया था टेबल्स को एक दूसरे में। ठीक है, सो सर हाँ बोलो। मर्जिंग एक वेगळी ऑलरेडी क्वेरी आहे ना सर? हाँ मर्ज आपण म्हणजे क्वेरी, हाँ मर्ज क्वेरी म्हणून एक क्वेरी आहे, तीच बघणार आहे आपण आज. आपण बघितलं सर 3 कॉलम होते त्याच्यामध्ये आणि सेम नेम असं ते एका खाली एक यायचं बरोबर ना? बरोबर. ठीक आहे. सो पॉवर क्वेरी मध्ये आपल्याकडे अपेंड क्वेरीजच्या वरती मर्ज क्वेरीज आहे. सो आपण जर ऑब्झर्व केलं तर अपेंड क्वेरी बेसिकली काय करत होती? अपेंड क्वेरी क्या कर रही थी? बेसिकली जो टेबल्स थी, टेबल्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रही थी, राइट. तो ये बेसिकली हम किसी भी टेबल्स के रोज बढ़ा रहे थे, हम कॉलम्स नहीं बढ़ा रहे थे, हम रोज बढ़ा रहे थे, राइट. तो अपेंड ऑपरेशन में रोज बढ़ते हैं. अगर मुझे कॉलम्स बढ़ाने हैं तो मर्जिंग क्यूरीज करके एक ऑप्शन होता है पावर क्यूरी में, मर्ज क्यूरीज. मैं अगर होम में गया तो अपेंड क्यूरीज के ऊपर है मर्ज क्यूरीज का ऑप्शन होता है. बेसिकली ये मर्ज क्यूरीज क्या होता है? एसक्यूएल में एक कंसेप्ट होता है जॉइंस का, ठीक है. तो ये डिपेंड है जॉइंस के ऊपर. तो जॉइंस बेसिकली क्या है? हम मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे के साथ कॉमन कॉलम्स के बेसिस पे कनेक्ट करते हैं. इसको हम बेसिकली जॉइंस कहते हैं. डेटा की लैंग्वेज में उसको जॉइंस कहते हैं. अगर मेरे पास एक टेबल है, लेट्स से मेरे पास आईडी और एक टेबल है सिंपल, जिसमें एक कॉलम है आईडी और दूसरा कॉलम है सैलरी, और एक दूसरा टेबल है जिसमें एक कॉलम है आईडी और दूसरा कॉलम का नाम है मैनेजर का नाम. तो मुझे अगर ये देखना है कि किस आईडी का मैनेजर कौन सा है, तो मैं दोनों टेबल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइंस करूंगा विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन. तो ये ज्वाइंस के कुछ टाइप होते हैं. बेसिकली वो टाइप्स हम थोड़ा देखेंगे, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि एक्चुअली मर्जिंग ऑपरेशंस कैसे होता है. ठीक है. लेट्स से आपके यहाँ पे लेट्स से लेट्स से एक पार्टी का इनविटेशंस भेजा गया है. लेट्स से एक बंदे ने पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है. तो पार्टी जब ऑर्गेनाइज की है तो उसमें उसके पास एक लिस्ट है कि उसको किस किस को इनविटेशंस भेजने हैं, राइट. उसकी एक लिस्ट बनी हुई है कि इन लोगों को इनविटेशंस भेजना है. तो वो एक टेबल अपने पास हुआ कि लिस्ट ऑफ इनवाइटेड, जो पीपल्स को इनविटेशन भेजना है उनकी एक लिस्ट है मेरे पास एक टेबल के अंदर. ठीक है. दूसरा एक टेबल है जिसमें लिस्ट है कि जो जो लोगों ने, जिनको इनविटेशंस भेजा हुआ है और जिन लोगों ने पार्टी को अटेंड किया हुआ है. ठीक है. तो ऐसे मेरे पास दो टेबल है. तो इन दो टेबल को यूज करके मैं कुछ क्वेश्चंस अगर पूछता हूँ तो उसके आंसर्स हम कैसे बता पाएंगे? कि मुझे अगर मैंने पूछा कि लिस्ट ऑफ इनवाइटी, मतलब लिस्ट ऑफ इनवाइटी इन द सेंस किन लोगों को इनवाइट किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर देना हो तो मैं टेबल 1 जो है जिसमें मेरे पास इनवाइटेड पीपल की लिस्ट है, तो मैं उस लिस्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ कि मैंने किन लोगों को इनवाइट किया हुआ है. करेक्ट? ये समझ में आ रहा है?
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल एग्जांपल है, जस्ट ऐसा अज्यूम करो कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है जिसमें दो टेबल्स है। एक टेबल में इनवाइटेड पीपल की लिस्ट है जिनको इनविटेशन भेजना है, और दूसरे टेबल्स में जिन लोगों ने पार्टी को अटेंड किया हुआ है उनकी लिस्ट है। तो अगर उस दो टेबल के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे लिस्ट ऑफ इनवाइटी चाहिए, तो मैं इनवाइटेड का जो मेरा फर्स्ट टेबल था उसको रेफर करूंगा, करेक्ट। अगर मैंने पूछा कि मुझे लिस्ट ऑफ अटेंडी चाहिए, किन लोगों ने पार्टी को अटेंड किया हुआ है, तो मैं सेकंड टेबल को रेफर करूंगा। ठीक है। अभी ऐसे भी ऐसे टेबल्स ऐसे भी हो सकता है कि मैंने इनविटेशंस भेजा हुआ है और उनमें से कई लोगों ने उसको अटेंड किया है, कुछ लोगों ने उसको अटेंड नहीं किया हुआ है। ऐसे हो सकता है, करेक्ट। सभी लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग हो कि उनको इनविटेशन भेजा हुआ है लेकिन उन्होंने उस पार्टी को अटेंड नहीं किया। तो मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे लिस्ट ऑफ इनवाइटी चाहिए जिन लोगों ने पार्टी को अटेंड किया हुआ है, तो उस केस में मुझे दोनों टेबल्स को रेफर करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट, ये जो बीच का जो आप दोनों टेबल्स को मैं अगर एक दूसरे में कॉमन करता हूँ, तो दोनों में जो कॉमन्स रहेंगे वो कॉमन क्या आएंगे, लिस्ट ऑफ इनवाइटी एंड अटेंडी आएंगे, राइट। कि जिनको मैंने इनविटेशन भेजा था और जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है। ये कंसेप्ट समझ रही है। ये जो कॉमन पोर्शन है दोनों टेबल्स के बीच का, जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, इनवाइटेड की लिस्ट में भी है और जो अटेंडेड की लिस्ट में भी है, उन उस टेबल उसका जो आंसर आएगा, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा कि लिस्ट ऑफ इनवाइटी एंड अटेंडी। और जो फोर्थ कैटेगरी है, इनवाइटेड बट नॉट अटेंडेड, मतलब इस अटेंडेंट की लिस्ट में जिनको इनविटेशन दिया हुआ है, जिनको इनविटेशन दिया हुआ है बट उन्होंने अटेंड नहीं किया, तो ये जो पोर्शन बचता है अटेंडेड की लिस्ट में, कॉमन पोर्शन को छोड़ के ये जो साइड वाला पोर्शन बचता है, दिस इज नथिंग बट अ इनवाइटेड बट नॉट अटेंडेड। ओके। सो अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस इस डेटा सेट को पूछता हूँ, तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन, फर्स्ट जो ज्वाइन टाइप आता है वो आता है इनर ज्वाइन, या लेट्स से फर्स्ट है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। वी कैन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन। कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मुझे अगर लिस्ट ऑफ इनवाइटी चाहिए होंगे, तो मैं फर्स्ट टेबल रेफर करूंगा। सो फर्स्ट टेबल में कौन सा पार्ट आता है, फर्स्ट टेबल में आता है लेफ्ट टेबल के सारे, लेफ्ट टेबल में जितना भी डेटा है मेरा वो सारा डेटा आएगा, प्लस इन शॉर्ट कॉलम आएंगे, लेफ्ट टेबल के सारे कॉलम, प्लस जो मेरे सेकंड टेबल के साथ जो कॉमन है। अगर दो टेबल्स को मैं ज्वाइन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट क्या रहता है कि मेरे लेफ्ट टेबल में जितने कॉलम्स रहेंगे वो सारे कॉलम्स आएंगे, प्लस जो कॉलम कॉमन है मेरे सेकंड टेबल के साथ वो कॉलम्स आएंगे। लेफ्ट टेबल का आउटपुट समझता है आपको। लेफ्ट टेबल के अंदर जितने कॉलम्स रहेंगे वो सारे आएंगे, प्लस जो मेरा सेकंड टेबल है उस टेबल में लेफ्ट टेबल के जितने कॉमन कॉलम्स रहेंगे दोनों टेबल्स में वो भी इसमें कंसिडर होंगे। सो लेफ्ट टेबल का आउटपुट क्या आता है, लेफ्ट टेबल के सारे कॉलम प्लस कॉमन कॉलम्स फ्रॉम सेकंड टेबल। जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन वी कैन से। सिंपल। जब हम एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल के बेसिस पे आपको ये और क्लियर होगा। ठीक है। लेट्स से लेट्स कंसिडर एग्जांपल लेते हैं तो आपको और उसमें क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। इसको बंद करते हैं। अच्छा, और पावर BI डेस्कटॉप में मैं एक एक्सेल ले रहा हूँ। इस पर्टिकुलर एक्सेल को मैं ओपन कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास दो टेबल है, HR एंड सिस्टम। इन दो टेबल्स को मैं सिस्टम में लोड कर रहा हूँ।
पावर क्यूरी में उसको लेके जा रहा हूँ। सर आपका वीडियो फंक्शन करते नहीं दिख रहा मुझे। सॉरी, स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा। बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? यस दिख यस रहा है। सर। यस सर। आप एक काम करो, आप एक बार वापस ज्वाइन हो लो डिस्कनेक्ट करके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। ओके। लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं। सर रिकॉर्डिंग की जो वीडियोस है वो आप यूट्यूब पर डालते हो क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो मैंने पावर क्यूरी के अंदर ये दो मेरे टेबल है, एचआर एंड सिस्टम। ये दो मैंने लिए हुए। तो लेट्स से जैसे हमने देखा कि लेफ्ट ज्वाइन जो होता है, लेफ्ट ज्वाइन का जो आउटपुट होता है वो होता है मेरा लेफ्ट टेबल के सारे कॉलम्स, और जो कॉलम कॉमन से दूसरे टेबल्स में लेफ्ट टेबल के साथ वो कॉमन कॉलम्स इसमें आएंगे। सो लेट्स से एचआर एंड सिस्टम में मेरे दो टेबल है। ठीक है, एचआर मेरा फर्स्ट टेबल है। मैं एचआर के टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और होम में जाके हम इसको क्या कर रहे हैं, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू कर रहे हैं। राइट, सेम कॉन्सेप्ट है अपेंड क्यूरीज और अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू में। तो यहाँ पे भी मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू। तो मर्ज सर क्यूरीज मुझे अभी नहीं दिख रहा आपका स्क्रीन। आप मैं रीशेयर आपका कर रहा नेटवर्क का कोई issue है, इसलिए नहीं देख रहा हो, क्योंकि बाकी सबको तो दिख रहा है। हूँ, मैं रीशेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, अभी दिख रहा है? नहीं सर। बाकी लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। आपके Yes. नेटवर्क का कुछ इश्यू है। ठीक है, तो अभी देखो ये एचआर का जो फर्स्ट टेबल है, मैंने उस टेबल को सेलेक्ट किया। मैं होम में गया, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू ऑप्शन लिया, मुझे एक नया टेबल चाहिए। ठीक है, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू ऑप्शन लिया मैंने। जब मैं मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू ऑप्शन ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप मेरे सामने आया, दिस इज माय फर्स्ट टेबल। राइट, जिस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया था वो मेरा फर्स्ट टेबल यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में वो मुझे पूछ रहा है कि सेकंड टेबल कौन सा है आपका। तो सेकंड मेरा सिस्टम टेबल है। ठीक है, इन दोनों टेबल्स में आईडी का जो कॉलम है, ये आईडी का कॉलम लेट्स से प्राइमरी की है। एचआर में भी आईडी का कॉलम है और जो मेरा सेकंड टेबल है सिस्टम, उसमें भी आईडी का कॉलम है। जॉइंस ऑलवेज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम बिटवीन द टू टेबल्स और मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, तो मैंने दो टेबल सेलेक्ट किए, एचआर एंड सिस्टम। इन दोनों में से कॉमन कॉलम कौन सा है, आईडी। तो मैंने यहाँ पे आईडी को सेलेक्ट कर लिया और इस आईडी को सेलेक्ट कर लिया। दोनों आईडी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो मुझे पूछ रहा है कि आपको कौन सा ज्वाइन चाहिए। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का डेफिनेशन उसने मुझे दिया है कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। इन शॉर्ट, सारे कॉलम्स फ्रॉम फर्स्ट टेबल, और जो मैचिंग कॉलम है मतलब फर्स्ट, मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट टेबल में और सेकंड टेबल में मैचिंग हो रहा है उनको एज अ आउटपुट लेगा। तो मैंने अगर इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन रखा है, फर्स्ट ज्वाइन हमारा, और इसको हम ओके करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिला है। ठीक है, तो ये मर्ज वन करके क्रिएट हुआ। लेट्स से इसको हम नाम देते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है आईडी, नेम एंड अवेयरनेस पॉइंट। जैसे मैं एचआर का अगर मैं टेबल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है, बराबर। और अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन का जो हमारा नया आउटपुट ओपन करता हूँ तो इसमें 4, ये फोर्थ एक ऐड हुआ है। बट ये क्या है, ये अभी ये टेबल के फॉर्म में सिस्टम, ये टेबल इसको अटैच हुआ है।
और यहाँ पे देखो कोने में एक्सपांड का ऑप्शन है। तो ये मुझे पूछ रहा है कि अगर मैं इस टेबल्स के सिस्टम का जो टेबल्स है इस टेबल के अंदर से कौन से कॉलम्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इसमें आईडी का मेरे पास ऑलरेडी कॉलम है, तो मैंने पॉइंट्स वेट का जो कॉलम है इसको ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ अभी देखो, ये जो आईडी है इस आईडी कॉलम्स में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो इसकी वैल्यूज है ना, यहाँ पे देखो रिकॉर्ड्स कितने हैं, 11 रिकॉर्ड्स है बराबर। इस 11 रिकॉर्ड्स में से 8 रिकॉर्ड जो है, 8 रिकॉर्ड ये देखो, ये सिस्टम पॉइंट वेट जो ये सेकंड टेबल का जो कॉलम है इसमें ये जो फर्स्ट 8 रिकॉर्ड है ना, ये 8 रिकॉर्ड मैच हुए। इन शॉर्ट ये जो आईडी का कॉलम हमने दो टेबल्स के बीच में जॉइंट्स के लिए रखा था, तो आईडी ये क्या करेगा, ये 1 को चेक करेगा कि ये 1 जो है ये सेकंड टेबल में है क्या, सेकंड कॉलम सेकंड टेबल के आईडी के, लेट्स से एचआर का जो मेरा टेबल है ये वाला, तो ये 1 क्या करेगा, सिस्टम में चेक करेगा, सिस्टम के टेबल में यहाँ पे भी उसको 1 मिलेगा, राइट। तो ये 1 और एचआर के टेबल का 1 और ये 1 को वो कंबाइन कर लेगा और इन शॉर्ट ब्रिज इसको कनेक्ट कर लेगा और इसके रिलेटेड पॉइंट्स वेट की जो वैल्यू है 0.94 ये मुझे यहाँ पे दे रहा है 0.94। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे जितना मैचिंग हो रहा है, जैसे ये 2 को वापस चेक करेगा सिस्टम के टेबल, ये 2 को वापस चेक करेगा सिस्टम के टेबल में और उसके रिलेटेड जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे देगी। ऐसे ये कब तक करेगा, जब तक उसको मैचिंग मिल रहा है, जैसे 10 5 यहाँ तक उसको मैचिंग मिला, 8वें नंबर तक, ये 8th रिकॉर्ड जो है 10 यहाँ तक उसको मैचिंग मिला। लेकिन जैसे ही वो 5 को चेक करने गया, जैसे एचआर के टेबल में ये 5 है यहाँ पे, राइट, इस 5 को वो चेक करने गया सिस्टम में यहाँ पे, बट यहाँ पे उसको 5 में नहीं मिला, यहाँ पे आईडी में 5 है ही नहीं। इसलिए उसने क्या किया लेफ्ट जॉइन में, क्योंकि लेफ्ट जॉइन की डेफिनेशन बोलती है कि सारे कॉलम्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में मुझे ये सारे आईडी तो मिल रहे हैं लेकिन इसकी एसोसिएटेड वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है सिस्टम के टेबल में, तो यहाँ पे वो नल पास कर रहा है। तो यहाँ पे 3 नल आ गए मेरे पास जिनकी वैल्यू मैच नहीं हुई सिस्टम में उसको इस आईडी के रिलेटेड कुछ डेटा मिला ही नहीं इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन का मतलब समझे, आउटपुट कैसे आया इसका, जो डेफिनेशन बोलती है कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट के सारे, फर्स्ट टेबल का सारा डेटा और मैचिंग डेटा ओनली फ्रॉम सेकंड। ये क्लियर है? यस सर। हाँ कल्पेश बोलो। सर म्हणजे ऑलवेज ऑलवेज पहिला जो आपला टेबल आहे तो रेफर करतो म्हणजे सगळ्या टेबल्ससाठी। देखो अभी यहाँ पे इस केस में लेफ्ट टेबल जो मतलब लेफ्ट जो डेफिनेशन होती है ना लेफ्ट टेबल, तो यहाँ पे मेरे केस में मैंने एचआर का टेबल फर्स्ट सेलेक्ट किया था तो वो मेरा लेफ्ट टेबल हुआ, और ये सिस्टम वाला टेबल जो मैंने जिसके साथ कनेक्ट किया ये मेरा राइट टेबल हुआ। जिस टेबल को आप फर्स्ट सेलेक्ट करते हो और जिसको ज्वाइन करते हो आप दूसरे टेबल के साथ, तो जो फर्स्ट सिलेक्शन होता है आपका ये आपका रहेगा लेफ्ट टेबल। ये कंसेप्ट या थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कि जो सिलेक्शन होता है आपके टेबल का, अभी मान लो मैंने सिस्टम का टेबल सेलेक्ट किया होता और इसको मैंने एचआर के टेबल के साथ कनेक्ट किया होता और लेफ्ट ज्वाइन किया होता, तो सिस्टम के टेबल के सारे कॉलम्स ये जो है ये सारे मुझे मिलते, 13 रिकॉर्ड्स पहले मिलते और इसके रिलेटेड मैचिंग रिकॉर्ड्स एचआर के टेबल्स में वो ढूंढता और यहाँ पे मुझे वो कॉलम मिलता। समझ रहे हो ये कंसेप्ट समझ रहे हो? तो मेरे उस केस में सिस्टम मेरा लेफ्ट टेबल बनता और एचआर मेरा राइट टेबल बनता। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर सर। फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके, सो हमने क्या किया, सबसे पहले एचआर का टेबल को सेलेक्ट किया था, तो ये जिस टेबल को मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूं
और उसको एज अ फर्स्ट टेबल यूज करता हूं तो वो मेरा लेफ्ट टेबल होगा। इसको मैंने यूज करके इसको मैंने जब यूज किया एज अ ज्वाइन में, मैंने जब इसको यूज किया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो ये इसने क्या किया, एचआर के टेबल को एज अ फर्स्ट टेबल कंसिडर करके, लेफ्ट टेबल कंसिडर करके, इसके सारे के सारे जो टेबल का डेटा था ये मुझे यहाँ पे दिया उसने, फर्स्ट थ्री कॉलम्स। और मैचिंग फ्रॉम सेकंड, इस पर्टिकुलर जिस कॉलम के बेसिस पे मैंने उसको ज्वाइन किया था आईडी के कॉलम के बेसिस पे, तो वो क्या कर रहा है एचआर की सिस्टम में, ये मेरा लेफ्ट टेबल है, तो यहाँ से इस वन को वो क्रॉस चेक कर रहा है सिस्टम के टेबल में, ये इस आईडी में वन है क्या, इस कॉलम में वन है क्या, आईडी के कॉलम में अगर है तो उसके रिलेटेड जो कॉलम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है लेफ्ट ज्वाइन के आउटपुट में, जो एक्सपांड करके मैंने जो कॉलम्स यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, उसकी जो वैल्यूज रहेंगी वो वैल्यूज वो लेके आएगा। जैसे कि इस वन के लिए सिस्टम में 0.94 वैल्यू थी, जो ये पॉइंट वेट का जो कॉलम थे उसमें थी, तो जब मैंने पॉइंट वेट का कॉलम इस टेबल में एक्सपांड किया तो यहाँ पे मुझे उसने ये मेरे एचआर के टेबल से कनेक्ट करके ये 0.94 वैल्यू यहाँ पे दी है। सो दिस इज लेफ्ट ज्वाइन, ऑल फ्रॉम लेफ्ट मैचिंग फ्रॉम राइट। अभी क्लियर है? सर आपने तो ये एचआर और सिस्टम की जो फाइल्स हैं ये आपने सर सेंड नहीं करी सर, उसमें है नहीं है जो आपने भेजा था फोल्डर। नहीं, मैंने तो वही भेजा है जो जो मैंने, आपने कनेक्टर कौन सा यूज किया है? कनेक्टर नहीं सर, फोल्डर में कह रहा हूँ, में नहीं, नहीं है फोल्डर में शायद। नहीं, मैंने अभी, आप DA6 और DA4 में हो? यस सर। नहीं नहीं, कौन से बैच से हो, DA4 या DA6? 6। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नहीं हो उस DA6 के? यस सर हूँ मैं, अभी भेजा है आपने। हाँ, मैंने एक लगभग 8 हाँ साढ़े 8 के सर आसपास देखिए, एक व्हाट्सएप पे फाइल भेजी थी। देखिए देखिए ठीक है सर। सर D4 पे भी नहीं आई व्हाट्सएप पे भी फाइल वो। D4 पे भी भेजी थी मैंने, ऑनलाइन वाली बैच जो है। सर D3 ला पण नाहीये. अच्छा, D3 सॉरी वाल्यांना सॉरी सर नसेल, D3 हां D3 वाल्यांना नसेल आली, कारण मी त्या ग्रुपमध्ये नाहीये. तुमचं कोणी फ्रेंड असेल तर बघा ना, DA4 किंवा DA6 मध्ये मी कशी शेअर करू तुम्हाला फाईल ती. सर अननोन आहेत सगळे, नाही कोणते. बरं, एक काम करेल मी नवनाथ सरांना शेअर करेल, मग तुम्ही प्रॅक्टिससाठी ती घेऊ शकता. ओके चालेल? तुम्ही मग आता चालेल चालेल. रेकॉर्डेड व्हिडिओ तर तुमच्याकडे आहेच, सो तुम्ही मग त्याच्या थ्रू करू शकता. बट कन्सेप्ट जर तुम्हाला समजली तर तुम्ही ती फाईल कधी पण यूज करा, तुम्हाला ती व्हिडिओ बघण्याची पण गरज नाही पडणार. ओके, सो सबसे पहले मुझे बताओ, लेफ्ट ज्वाइन समझ में आ गया आपको? लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट कैसे निकलता है? Sir, it's Yes, left sir. join is like a VLOOKUP, na? So वी लुकअप, हाँ कह सकते हैं, वी लुकअप हम कह सकते हैं, क्योंकि वी लुकअप में भी हम क्या it's like करते हैं कि एक टेबल का रेफरेंस लेके हम दूसरे टेबल से रिलेटेड डेटा लेके आते हैं, राइट? yes, और लेफ्ट साइड का ही VLOOKUP हाँ, से तो लेफ्ट राइट साइड का ही राइट, आ गया. वैसे वैसे करेक्ट, हम वो वैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं. Yes. ओके, ठीक है, बट कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं आपको कि व्हाट इज लेफ्ट ज्वाइन, व्हाट इज राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट क्या रहेगा, राइट ज्वाइन का क्या रहेगा. सो उस टाइम पे कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ध्यान में रखो कि लेफ्ट अगर मैंने बोला है लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट साइड के ऑल फ्रॉम लेफ्ट एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड और राइट. ये क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट ज्वाइन के पास हम चलते हैं. नेक्स्ट ज्वाइन है हमारा राइट ज्वाइन. ठीक है, जैसे लेफ्ट ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट होता है ऑल फ्रॉम लेफ्ट एंड मैचिंग फ्रॉम राइट, तो वैसे राइट ज्वाइन का आउटपुट होता है कि ऑल फ्रॉम राइट मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट. तो इसको हम कैसे इसमें चेक करें? तो लेट्स से फिर से एक बार मैं एचआर का टेबल ले रहा हूं, इसको मैं एज ए लेफ्ट टेबल मेरा ले रहा हूं, राइट? एचआर का टेबल ले रहा हूं, अगेन मैं होम में जा रहा हूं, सेम प्रोसेस, अपेंड क्यूरीज एज अ, में जा रहा हूं, मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू.
अगेन पॉपअप मेरे सामने आ रहा है, फर्स्ट वो HR, दिस इज माय लेफ्ट टेबल, राइट टेबल कौन सा है मेरा, सिस्टम। कॉमन मेरा जो है वो आईडी का कॉलम है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस ड्रॉप डाउन को मैंने अगर किया तो यहाँ पे देखो राइट आउटर जो है फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये क्या बोल रहा है मुझे, ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, इन शॉर्ट ऑल फ्रॉम राइट मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट। ये मेरा लेफ्ट है, राइट, HR का लेफ्ट टेबल है, सिस्टम का राइट टेबल है। तो राइट का आउटपुट क्या होता है, ऑल फ्रॉम सेकंड, सेकंड इन द सेंस सिस्टम, सो ऑल फ्रॉम राइट मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट। अगर मैंने इसको ओके किया तो अगेन एक नया ओपन हो जाएगा मर्ज, लेट्स से इसको नाम देते हैं हम राइट जॉइन। ठीक है, अगेन यहाँ पे सिस्टम का जो कॉलम है मेरा वो आया है, इसको देखो मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, लेट्स से मैं आईडी और पॉइंट्स विथ ये दोनों कॉलम अभी के लिए रख रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स, इसका ये मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे अभी सिस्टम नाम है, राइट, सिस्टम मेरे टेबल का नाम है, अगर मैंने इसको यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स इसको टिक रखा तो ये जो कॉलम यहाँ पे क्रिएट होगा ना, ये ऐसे क्रिएट होगा, सिस्टम डॉट ID सिस्टम डॉट पॉइंट्स विथ, मतलब उस टेबल के नाम को वो लेके कॉलम्स यहाँ पे जनरेट करके देगा। अदरवाइज मैंने इसको अनचेक रखा तो सिंपली वो ID और पॉइंट्स विथ ऐसे ही कॉलम्स के नाम रखेगा। मैंने अभी फिलहाल के लिए ID और पॉइंट्स विथ ये दोनों कॉलम्स को मैंने रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, भले ही यहाँ पे मुझे ये जो 3 कॉलम है फर्स्ट वाले, ये मेरे लेफ्ट साइड वाले टेबल के थे, मतलब फर्स्ट टेबल के थे। अगर इसको ऑब्जर्व किया आपने, ये मेरे 2 जो कॉलम है ये राइट वाले, ये मेरा पूरा टेबल है राइट वाला, ID और पॉइंट्स विथ। अगर मैंने सिस्टम का टेबल देखा तो इसमें टोटल 13 रिकॉर्ड आए हैं, सिस्टम का टेबल देखा तो इसमें भी 13 रिकॉर्ड है। यहाँ पे जितना डेटा है ये सारा डेटा मेरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है राइट साइड में। और अभी ये क्या कर रहा है, ये इस 1 को HR में जाके चेक कर रहा है कि ये वाला 1 HR के टेबल में है क्या, अगर है तो उसकी रिलेटेड वैल्यू यहाँ पे मिली मुझे। ऐसे वो मैचिंग सब करने के बाद जो वैल्यू उसको मिली नहीं, लेट्स से यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये ऐसे ये 4 टाइम्स 9 था, राइट, ये 4 टाइम 9 था सिस्टम के टेबल में, ये वाला 4th वाला जो रो है मेरा, ये ID जो है 4 टाइम 9, ये ID HR के टेबल में नहीं है, इसलिए उसने क्या किया राइट जॉइन में, उसके लिए इस पर्टिकुलर रो के लिए जो वैल्यू थी ये सारी नल ली है। ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट? राइट साइड का टेबल क्या कर रहा है अभी, राइट साइड का टेबल लेफ्ट साइड के टेबल के अंदर के ID का जो कॉलम है वहां पे मैच कर रहा है IDs। ये 1 जाके यहाँ पे मैच हो रहा है, 2 जाके यहाँ पे मैच हो रहा है, 3 जाके यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन जो IDs उसको नहीं मिल रहे जो मेरे राइट साइड के टेबल में थे और जो IDs उसको लेफ्ट साइड के टेबल में नहीं मिल रहे, तो उसकी जो वैल्यूज रहेंगी वैल्यूज वो नल पास कर रहा है, क्योंकि राइट जॉइन का आउटपुट है कि उसको राइट साइड का जो जितना कॉलम्स है जितना डेटा है वो सारा लेगा और मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड लेगा। तो मैचिंग तो अपने को मिल रहा है 8 रिकॉर्ड्स, बट जो बचे हुए जो मेरे 5 रिकॉर्ड्स है जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहे लेफ्ट साइड के टेबल पे, तो उसके रिलेटेड वो नल वैल्यू पास कर रहा है। जैसे यहाँ पे नल आया है, यहाँ पे नल आया है, अगेन ये 7 के लिए नल आया, ये 999 8 के लिए नल आया और 997 के लिए नल आया। तो इसका मतलब जो जिसका वैल्यू नल पास हुआ है वो मैच नहीं हुआ है उसमें। राइट जॉइन समझा? यस सर, क्लियर। जब आपका SQL जब होगा ना तो ये जॉइंस रिलेटेड कंसेप्ट जो रहेगी ये आपकी और क्लियर होगी वहां पर। ठीक है, वहां पे भी आपको ऐसे ही सिखाएंगे, बट वो आपको प्रॉपर वो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आपको क्यूरीज लिख के वो सिखाएंगे कि कैसे जॉइंस पास होता है, कैसे कंडीशंस पास होती है। जैसे उस टाइम पे आपको ये लिंकेज मिलेगा यहाँ पे कि जैसे अपन ये लेफ्ट जॉइन के लिए यहाँ पे अपन जैसे अपन ने पॉपअप आया था और 2 टेबल्स के बीच में अपन ने एक कॉमन कॉलम को सिलेक्ट किया था, सेम कंडीशन आपको वहाँ पे देनी होती है कि जैसे लेट्स से SQL का भी मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मेरा
HR एंड सिस्टम, ये दो टेबल्स अगर रहेंगे और ये SQL की क्यूरी अगर रहेगी, तो यहाँ पे ऐसे आएगा क्यूरी उसका कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR लेफ्ट जॉइन सिस्टम ऑन HR.id इज इक्वल टू system.id। ऐसी कंडीशन आप पास करते हो तब वो लेफ्ट जॉइन परफॉर्म होता है आपका क्यूरी में। तो जो कंडीशन आप वहां पे वैसे इक्वल टू में पास करते हो, सेम कंडीशन आप यहाँ पे बस सिलेक्शन से पास कर रहे हो कि मैं कॉमन जो कॉलम है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इतना ही डिफरेंस है बस, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन का कंसेप्ट समझ में आ गया कि एक्चुअली कैसे वर्कआउट होता है ये। यस सर. किसी को कुछ डाउट है? किसी को भी डाउट रहेगा तब भी पूछो, सर डाउट्स ते मधलं मत रखो। जे एरर येत आहे ते हा, कसे फिक्स करायचे, ते कसे काढायचे मग? एरर नाही येत त्या, एरर नाही येत त्या, मग ते नल व्हॅल्यू आहेत। नल, नल आणि एरर कंप्लीटली डिफरेंट पोर्शन है। नल काय असतो? हम्म. नल क्या होता है कि नल एक जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सर सपोज दॅट जर कंपनीने आपल्याला डेटा दिलाय कुठल्या तरी गोष्टीसाठी वर्क करायला हम्म। आणि त्यात अशा व्हॅल्यूज जर ऍड असतील आणि मग कस्टमरने सांगितलं की मला हे फ्रेश करून दे, तर मग त्यावेळेला काय करायचं? अभी देखो, लेट्स से ये डेटा को अपन पकड़ देंगे, लेट्स से ये डेटा अपने पास है, राइट। तो लेट्स से मैंने ये डेटा को अगर पावर बीआई में पुल किया तो मुझे ये जो वैल्यूज रहेंगे ना ये नल मिलेंगी, राइट। तो अभी ये मुझ पर डिपेंड करता है। लेट्स से मैंने अगर आईडी का कॉलम्स को अगर मैं फिल्ट्रेशन में डाल रहा हूँ या स्लाइसर्स में डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये नल की वैल्यू शो करनी कि नहीं करनी, ये हम क्लाइंट से बात करके डिसाइड करते हैं कि आपको नल्स शो करने हैं कि नहीं करने हैं, या नल्स हैंडलिंग कैसे रहेगा। तो मान लो कि यहाँ पे आप कुछ ये जो वैल्यूज है ये आप जीरो से वगैरह कुछ रिप्लेस कर सकते हो, या ऐसे ऐसे मतलब जो है वो आप वैसे पार्ट आउट करके उसको निकाल सकते हो। बट एरर्स जो होता है ना, एरर्स क्या होता है कि जैसे आपके डेटा में कुछ इश्यू है या फॉर्मूलीज में कुछ इश्यू है, डेटा टाइप में कुछ इश्यू है, तो उस टाइम पे आपको वो फिक्स करना होता है। बट नल ये कंप्लीटली डिफरेंट है एरर से। नल की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसने इसको ये ऐसे कंबाइनली वर्ड बोला जाता है कि नल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके रिलेटेड कुछ नहीं है वहां पे, मतलब वहां पे कुछ है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है वहां पे। तो ये नल हैंडलिंग जो होता है ये अपन क्लाइंट के साथ बात करके डिस्कस करके उस पर सोल्यूशन निकालते हैं कि नल उनको किस तरह देखना है, नल उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, नल को हम अगर ब्लैंक्स रहेंगे तो नल को हम विजुअल्स लेवल पे उसको निकाल देते हैं, विजुअल्स पे हम शो नहीं करते उसको। डेटा में वो रहता है बट विजुअल्स पे हम उसको शो नहीं करते क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, तो वो कुछ डिपेंड नहीं, मतलब वो कुछ मतलब नहीं बनता है कि उसको आप शो आउट करो विजुअल्स पे, क्योंकि विजुअल्स तो ब्लैंक ही दिखेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर वन मोर क्वेश्चन होता की सपोज दॅट पूर्ण टेबल मध्ये नल्स नल्स खूप जास्त प्रमाणात आहेत, जसं की आपल्याला लाखोमध्ये डेटा मिळेल, तर त्यावेळेला जर वन टाइम मध्ये सगळे नल्स काढायचे असतील तर कसं काढू शकतो आपण? पॉवर क्युरी मधनं सर फक्त थोडं शो करून द्या ना, मी काही लेक्चर्सला नव्हतो त्याच्यामुळे. नहीं, एक्चुअली कसं असतं माहिती आहे का, हाँ. डेटा मध्ये एक्चुअली कैसे होता है कि डेटा में जो आप बोल रहे हो ना कि जैसे कि मान लो कि मिलियंस और बिलियंस के रोज है आपके डेटा में और वहाँ पे बहुत सारे नल्स है, तो ये जो नल्स हैंडलिंग जो होता है ना, ये बेसिकली जहाँ पे आपका डेटा स्टोर रहता है, जैसे मान लो मेरा जो डेटा सोर्स है वो एसक्यूएल सर्वर है, सीक्वल सर्वर से मैं डेटा पुल कर रहा हूँ पावर बीआई के अंदर। तो ये जो नल हैंडलिंग होता है ना, ये नल हैंडलिंग सीक्वल सर्वर पे ही होता है वहाँ पे, और उस नल हैंडलिंग को करने के बाद ही स्ट्रक्चर डेटा आपको मिलता है। तो आपको जो डेटा मिलता है उसमें नल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, और कम नल होते हैं बहुत, और वो इसीलिए रखे जाते हैं कि आपको वो रिकॉर्ड चाहिए होता है, और उस रिकॉर्ड के लिए मान लो कि जैसे कुछ एक टेबल है, उस टेबल में सारे रिकॉर्ड्स है, जैसे उसका आईडी भी है, उसका कुछ मतलब जैसे मैंने अभी ये रिकॉर्ड लिया जैसे 9th नंबर का, तो इस रिकॉर्ड में मेरा उसका आईडी भी है, उसका नाम भी है, उसका कुछ ऑसमनेस पॉइंट भी है, बट उसका सिस्टम पॉइंट्स नहीं है मेरे पास नल। अगर मैं इस नल को रिमूव कर दूंगा तो ये मेरा रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड मेरा निकल जाएगा, राइट, सिस्टम से, मेरा डेटा से ये रिकॉर्ड निकल जाएगा। तो जब मैं एनालिसिस करूंगा डेटा को तो ये डेटा मुझे मिलेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो?
तो यस सर। हाँ, तो हम डेटा को, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्लाइंट के डेटा को हम बस पुल करते हैं, हम डेटा के साथ मैनिपुलेशन नहीं करते। जो डेटा हमें मिलता है उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो हमारा काम है पावर बी एज अ पावर बी डेवलपर। डेटा के साथ मैनिपुलेशन कौन करता है? ये खुद क्लाइंट कर सकता है, क्योंकि उसके स्कोप में उसके एक्सेस है। हमें डेटा को पुल करने के एक्सेस है, उसके साथ मैनिपुलेशन करने के एक्सेस हमारे पास नहीं है। क्योंकि हो सकता है ना कि क्लाइंट को ये डेटा चाहिए होगा, ये रिकॉर्ड्स उसको चाहिए होंगे किसी और यूज़ के लिए या किसी और पर्पस के लिए, इसीलिए तो उसने डेटा में वो चीज़ रखी हुई है, सर राइट? सर मैं एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपका सिस्टम। आपका वॉइस बहुत लो है, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे? हेलो। हाँ बोलिए। अब मैं कह रहा हूँ सर, ये सिस्टम पॉइंट्स वेट जो वो है कॉलम है, हम्म। अगर इसमें इनटू 2 करना है, ठीक है, तो ये नल वैल्यूज में सर ऊपर वाले तो सारे कैलकुलेट हो जाएंगे पर नीचे वाले कैलकुलेट नहीं होंगे नल नल। नहीं होंगे, वो नल ही रहेंगे। तो सर तो फिर उसमें एरर आ जाएगा, शो कर देगा। नहीं, वो एरर नहीं शो करेगा, वो नल शो करेगा। तब भी नल शो करेगा। हाँ, एनीथिंग, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। लेट्स से यहाँ पे अपन ने लेट्स से एक कॉलम ऐड किया, एक कस्टम कॉलम ऐड करते हैं इसमें, राइट? यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये कौन सा सिस्टम डॉट ये वाला ना, इसको इंसर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 2 करते हैं। सी, ये तब भी नल ही आएगा। आप नल के लिए उसमें कुछ ना ऐड कर सकते हो ना उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप कुछ भी इसको करोगे तो इसका आउटपुट नल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं है। ठीक है? ओके सर। और किसी का कुछ डाउट इसमें, लेफ्ट और राइट ज्वाइन में? आगे का ज्वाइन देखें फिर। यस सर। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं वापस से मैंने एचआर का टेबल सेलेक्ट किया, क्योंकि लेफ्ट और राइट ज्वाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 2 ज्वाइन समझ गए, बाकी के सारे ज्वाइंस आप समझ जाओगे। इसीलिए मैं इस ज्वाइन से थोड़ा सा और मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा समय इस पे दे रहा हूँ। बाकी के ज्वाइंस तो मैं आपको ओरली भी बताऊंगा तो भी समझ जाओगे आप, अगर ये 2 ज्वाइंस आप प्रॉपरली समझ गए होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यही ध्यान में रखना है। अगर मुझे लेफ्ट ज्वाइन पूछा है या मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है तो ऑल फ्रॉम लेफ्ट और फर्स्ट टेबल, मैचिंग फ्रॉम सेकंड और राइट टेबल। अगर मुझे राइट ज्वाइन बोला गया है या पूछा गया है और करना है तो राइट साइड के टेबल के मतलब सेकंड टेबल से मेरा सारा डेटा आएगा और मैचिंग डेटा आएगा लेफ्ट साइड के टेबल से या फर्स्ट टेबल से। ठीक है, तो लेट्स से हम नेक्स्ट ज्वाइन देखते हैं। मैं होम पे गया, वापस मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू किया। अगेन मेरा फर्स्ट टेबल जो है लेफ्ट टेबल यहाँ पे दिख रहा है, शो कर रहा है। सेकंड टेबल में ले रहा हूँ सिस्टम, दोनों में मैंने आईडी का कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। और थर्ड ज्वाइन जो है मेरा फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन का डेफिनेशन कहता है कि ऑल रोज फ्रॉम बोथ। अगर मैंने इसको चेक किया तो देखो क्या आउटपुट आता है। इसको देते हैं फुल आउटर। यहाँ पे मैं इस सिस्टम का जो मेरा टेबल है इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। ठीक है, भी देखो यहाँ पे मेरे को 16 रिकॉर्ड मिले, 16 रिकॉर्ड मिले हैं यहाँ पे मुझे। ये 16 रिकॉर्ड्स कैसे आए हैं, ये अगर हम देखें कि मेरे लेफ्ट टेबल में तो मेरे को कितने थे, लेफ्ट टेबल में अपने पास कितने रिकॉर्ड थे? 13। लेफ्ट टेबल में मेरे पास 11 रिकॉर्ड है, राइट? सॉरी, एचआर के टेबल में ना, एचआर के टेबल में मेरे पास 11 रिकॉर्ड है, राइट? और सिस्टम का जो मेरा टेबल है उसमें 13 रिकॉर्ड है। ये एचआर का जो टेबल है ये मेरा फर्स्ट या लेफ्ट टेबल है। सिस्टम का जो टेबल है ये मेरा सेकंड यानी राइट टेबल है। अगर मैं इसको फुल आउटर करता हूँ तो आउटपुट में मुझे 16 रो मिल रहे हैं। ये 16 का कैलकुलेशन कैसे आया ये अगर मैं देखूँ तो फुल आउटर ज्वाइन का जो आउटपुट होता है ये होता है तुम्हारा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन करके एक ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन इन द सेंस तुम्हारे बोथ द टेबल्स में लेफ्ट एंड राइट टेबल में कितना मैचिंग है। अगर मैं एचआर का और सिस्टम का टेबल को दोनों को कंपेयर करूं तो 8 रिकॉर्ड जो है ये 8 रिकॉर्ड मेरे कॉमन है दोनों टेबल में।
तो वो 8 रिकॉर्ड मेरे 8 रिकॉर्ड जो मिल रहे हैं मुझे, ये फर्स्ट 8 रिकॉर्ड या 8 रिकॉर्ड वो मिलेंगे, प्लस प्लस जो HR का मेरा टेबल है, जो 8 रिकॉर्ड मुझे मिले जो कॉमन है, ठीक है। और जो बचे हुए जो रो है इसमें, जैसे 8 अगर मुझे मिलते हैं तो इसमें कितने बचते हैं, 3 बचते हैं ना, ठीक है। 3 बचते हैं इसमें, 8 9 10 11, मतलब 3 बचे हुए रोज का इस फुल आउटर में वो 3 ऐड हो जाएंगे। तो 8 प्लस वो 3 11 हो गए, ठीक है। और सिस्टम के टेबल में कितने 13 रिकॉर्ड्स है, इसमें भी 8 कॉमन है, तो बचे हुए कितने 5 रिकॉर्ड है ना। तो ये 5 रिकॉर्ड फिर यहाँ पे 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, ऐसे 16 रिकॉर्ड्स आते हैं यहाँ पे। समझे या नाही समजे? सर ते 8 रेकॉर्ड कॉमन कसं काढलं सर तुम्ही, काय लॉजिक लावलं त्याला? मी सांगतो तुम्हाला, सांगतो ते आहे, आपल्याकडे आहे, ते जॉईंट्स मध्ये आहे. लेट्स से एक काम करते हैं, मैं एक जॉइंट्स लेता हूँ यहाँ पे. ये देखो, ये इनर जॉइंट दिख रहा है नीचे, इनर ओनली मैचिंग रोज. अगर मैंने इसको लिया तो यहाँ पे मुझे जो आउटपुट मिल रहा है, ये दोनों टेबल में जो कॉमन रहेगा ना वही मिल रहा है बस. देखो दोनों टेबल सेम, दोनों टेबल के जो आईडी के कॉलम है ना वो सेम ही रहेंगे. मतलब जो जो आईडी मेरे फर्स्ट टेबल में थे वही आईडीज मुझे सेकंड टेबल में जो मिले हैं, जो मैचिंग हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, बस उतना डेटा, मैचिंग डेटा बोथ द टेबल्स. तो ये कितने 8 रिकॉर्ड है ना. समझ रहे हो ये, नहीं समझे? गॉट इट सर, गॉट इट समझ. ठीक है ना. तो अभी जैसे ठीक है, ये फुल आउटर का जो जो बचे हुए 16 का कैलकुलेशन है ना, ये बाकी के जो 2 जॉइंट्स आपके क्लियर होंगे ना, तब आपको ये फुल आउटर जॉइंट के ऊपर सम वापस आएंगे. पहले ये समझ लो कि इनर जॉइंट्स के कितने आउटपुट है, 8 रिकॉर्ड्स मिले, ये तो क्लियर हो गए कि दोनों टेबल्स में मैचिंग कितना है. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट जॉइंट देखते हैं कि मैं गया होम पे वापस, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू. फर्स्ट मेरा HR का टेबल, सेकंड मेरा सिस्टम का टेबल, दोनों में मैं आईडी को सेलेक्ट कर लिया. इनर जॉइन के बाद आता है मेरा लेफ्ट एंटी जॉइन. ठीक है. लेफ्ट एंटी जॉइन का डेफिनेशन देखो यहाँ पे, रोज ओनली इन द फर्स्ट. ठीक है. इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है. लेफ्ट एंटी का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो इस सिस्टम के टेबल को मैंने इसको एक्सपांड कर लिया. ठीक है. ठीक है. इसका यह मतलब होता है कि लेफ्ट एंटी, अभी मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ इसका. ये लेफ्ट एंटी का मतलब होता है अगर 2 टेबल्स को मैं ज्वाइन करता हूं ना, तो मैचिंग वाले तो ठीक है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये अपना इनर जॉइन है, जो मैचिंग रिकॉर्ड है बोथ द टेबल्स. ठीक है. बट जो बचे हुए हैं जो मैचिंग नहीं होते ना, वो आते हैं लेफ्ट एंटी में. समझ गए? लेफ्ट साइडची मॅचिंग यस. ना सर. लेफ्ट साइड का टेबल, जैसे लेफ्ट एंटी जॉइन है तो लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसमें जो जो मेरे रोज है या जो मेरा डेटा है ना जो मैच नहीं करता, मतलब अगर मैं 2 टेबल्स को ज्वाइन कर रहा हूँ लेफ्ट जॉइन से या किसी भी जॉइन से या लेफ्ट एंटी जॉइन से, तो उसका आउटपुट ये निकलता है जो मेरे कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे, जो मेरा मैचिंग डेटा होगा, उसको छोड़ के जो बचा हुआ डेटा है लेफ्ट टेबल का, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ पावर क्यूरी के अंदर लेफ्ट जॉइन का मेरा जो आउटपुट था, लेफ्ट जॉइन का जो मेरा आउटपुट था, ये आउटपुट क्या आता था मेरा,
all the records from the left and matching from right लेफ्ट टेबल का मेरा आउटपुट था। तो इसमें क्या बचता है, अभी अगर मेरे लेफ्ट टेबल में 8 रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं मेरे राइट के टेबल के साथ, मतलब जो मेरा इनर जॉइन का आउटपुट है कि 8 रिकॉर्ड मेरे लेफ्ट साइड के टेबल के मैच कर रहे हैं राइट साइड के टेबल पे, लेकिन मेरे लेफ्ट साइड के टेबल पे टोटल रिकॉर्ड कितने थे, 11 थे, राइट। तो 3 रिकॉर्ड ऐसे होंगे जो मैच नहीं करते मेरे इसमें, जिसका मुझे यहाँ पे नल आउटपुट मिला था। तो ये जो लास्ट का 3 जो बचा है ना, 9 10 एंड 11, जिसका मुझे मैचिंग नहीं मिला था मेरे लेफ्ट जॉइन में, तो ये 3 जो रिकॉर्ड बचे हुए हैं ये मेरे लेफ्ट एंटी में आते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये 3 रिकॉर्ड मिलेंगे यहाँ पे। सो लेफ्ट एंटी का क्या मतलब हुआ, सर all the remaining records that are not matched with my right tables। जैसे सर यूनियन सम जब मैं सर एक्सक्यूएल में पढ़ा था तो उसमें सर माइनस था, वैसा ही है बिल्कुल पूरा। यूनियन मुझे रियली डोंट नो किसका बात कर रहे हो, बट यूनियन जो है ये एक अलग सा कंसेप्ट है अगेन एसक्यूएल के अंदर, आप उसका बात कर रहे हैं या तो एसक्यूएल का पार्ट कह रहा हूँ मैं। एसक्यूएल में जैसे हमने यूनियन में इंटरसेक्ट पढ़ा था, माइनस पढ़ा था, यूनियन ऑल। बट यूनियन जो है, यूनियन आपका क्या करता है, हेलो दिस इज अप एंड ऑपरेशन, हेलो राइट। हेलो यूनियन में आप स्टैक करते हो ना एक टेबल दूसरे के टेबल के हेलो ऊपर। हेलो, हाँ बोलो। हेलो सर, सेट ऑपरेटर की बात कर रहे हो, वो उसमें माइनस रहता है, वो उसकी बात कर रहे हो? यस सर। ठीक है, आपका एसक्यूएल नहीं हुआ है ना, हुआ है हुआ है सर, हुआ है। थोड़े बच्चों का रह गया है। तो तब तो ज्वाइंट्स आपका हुआ होगा ना ऑलरेडी। यस सर। जी सर जी। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका एसक्यूएल नहीं हुआ है। ओके ठीक है, तो फिर तो ये कंसेप्ट तो आपको नहीं है, फिर लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ये कंसेप्ट तो आपको नहीं ना, राइट। ओनली ये जो 2 ज्वाइंस है, लेफ्ट एंटी और राइट एंटी ज्वाइन, ये 2 नए ज्वाइंस इसमें पावर बीआई में है बस। जो कि क्या है, लेफ्ट एंटी मतलब जो बचा हुआ रिकॉर्ड्स है लेफ्ट साइड के टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड्स के बाद, तो वो लेफ्ट एंटी में मिलता है। सेम वे राइट एंटी में क्या मिलेगा, जो मेरा मैचिंग रिकॉर्ड है राइट टेबल्स का और जो बचा हुआ है राइट ज्वाइन का आउटपुट के बाद, जिसका वैल्यू नल आया है राइट ज्वाइन में, वो मेरा राइट एंटी में मिलेगा मुझे। तो बेसिकली ये जो 2 ज्वाइंट्स है, लेफ्ट एंटी और राइट एंटी, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि बाकी के ज्वाइंट्स तो आपको पता होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर ज्वाइंट्स के ऊपर हम फोकस नहीं करते या देखते नहीं है इनको ज़्यादातर। तो ये 2 ज्वाइंट्स हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज लेफ्ट एंटी ज्वाइन और व्हाट इज राइट एंटी ज्वाइन। इसका आंसर दे पाओगे ना? येस सर, येस यस सर। सर। आता फुल आउटर जॉईन एकदा सांगा ना प्लीज. हां सांगतो. आता आपण फक्त एकदा राईट अँटी जॉईन जो आहे ना तो एकदा काढून घेऊया, मग तुम्हाला फुल आउटर जॉईन मी सांगतो. ठीक है, सो लेट्स से सिस्टम, ये आईडी का कॉलम, ये आईडी का कॉलम, और हमारा जो लास्ट वाला है राइट एंटी. इसको मैंने ओके किया, सी सिस्टम को मैंने एक्सपांड किया, इसको ओके किया, इसको नाम देते हैं राइट एंटी. देखो राइट एंटी मतलब राइट साइड का टेबल्स के मुझे जो अनमैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो मुझे मिलेंगे. यहाँ पे 5 रिकॉर्ड मुझे मिले क्योंकि टोटल 13 रिकॉर्ड्स है राइट साइड के टेबल्स के अंदर, उसमें से 8 मैचिंग है, बचे हुए कितने 5 रिकॉर्ड. तो फुल आउटर का जो आउटपुट रहेगा इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट ज्वाइन प्लस ये लेफ्ट एंटी प्लस राइट एंटी, ये तीनों को मिला के फुल आउटर ज्वाइन बनता है. मतलब इसके 8 रिकॉर्ड, तुम्हारे इनर ज्वाइन के, लेफ्ट एंटी के 3 रिकॉर्ड, राइट एंटी के 5 रिकॉर्ड, ऐसे 16 रिकॉर्ड्स मिलते हैं आपको. समझे? गॉट इट सर. सर एक लिटरल डेफिनेशन लेफ्ट एंटी राइट एंटीची सांगा ना, म्हणजे काय सांगते लोकांना. लेफ्ट एंटी और राइट एंटी तुम्हाला, लेट्स से आप मुझे बताओ आपको क्या समझा है लेफ्ट एंटी से? नॉन मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, दैट इज लेफ्ट एंटी. दैट इज द डेफिनेशन. ओके.
हमेशा ना, आप हमेशा जब भी इंटरव्यू देते हो ना, तो इंटरव्यू में आप हमेशा टेक्निकल वर्ड जो यूज करोगे ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एकदम से हार्डकोर टेक्निकल वर्ड यूज करके डेफिनेशन दो। आपको जो कंसेप्ट वो समझा है ना, आप अपनी लैंग्वेज में उसको अगर समझाओगे तो भी इट्स इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि इंटरव्यूअर को बस वो कंसेप्ट जानना है आपसे, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कौन सी एकदम हार्डकोर टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हो या क्या। कंसेप्ट समझना जरूरी है, राइट? ठीक है। जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम, कुछ समझा नहीं? सर इनर एक सांगा ना. इनर जॉइंट, ओके। इनर जॉइंट मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एचआर और सिस्टम, मेरे दो टेबल है, राइट? तो एचआर के सिस्टम में और एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आप ये जॉइंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हो ना, जैसे मैंने मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू किया, तो और सेकंड टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया सिस्टम। जब मैं कॉमन कॉलम देता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो नीचे एक टिक मार्क आती है, यहाँ पे वो आपको एक निकाल के देता है पहले से कि द सिलेक्शन मैचेस 8 ऑफ 11 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। अगर मेरा एचआर जो मेरा फर्स्ट टेबल है, तो इस टेबल के अंदर से 8 रिकॉर्ड जो है ये सेकंड टेबल से मैच हो रहे हैं। ठीक है। इन शॉर्ट, मेरे फर्स्ट टेबल में आईडी जो 8 आईडी ऐसे है, जो 8 आईडी मेरे सेकंड टेबल के 8 आईडी से मैच हो रहे हैं। दिस इज नथिंग बट अ इनर जॉइन। समझे इनर जॉइन मतलब क्या? फर्स्ट जो मेरा लेफ्ट साइड का जो टेबल है, उस लेफ्ट साइड के टेबल के 8 ऐसे आईडीज है जो मेरे राइट हैंड टेबल के आईडीज के साथ मैच होते हैं एग्जैक्टली। अगर मैंने इसका एक्झॅक्ट मॅच ज्या टेबल मध्ये मिळतो त्याला इनर जॉईन म्हणू शकतो का सर आपण? यस, इनर जॉइन म्हणजे दो टेबल्स के बीच का एग्जैक्ट मैच जो होता है, जिस जिस कॉलम के बेसिस पे आपने ज्वाइन किया है। यहाँ पे हमने आईडी का जो कॉलम है, इसके बेसिस पे ज्वाइन किया हुआ है, तो वो क्रॉस चेक क्या करेगा कि फर्स्ट टेबल का जो आईडी है और सेकंड टेबल का जो आईडी है, ये दोनों सेम है क्या। अगर हमने इसका आउटपुट भी देखा तो देखो, आईडी और आईडी वन, ये जो दो कॉलम है, एक कॉलम आता है सिस्टम की टेबल से, एक आता है एचआर की टेबल से, तो दोनों सेम है एग्जैक्टली, राइट? और जो सेम आईडी रहेंगे उसके एसोसिएटेड जो डेटा रहेगा वो आपको मिलेगा। भी ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के टेबल में हो सकता है और 10 कॉलम हो, तो आपको रिक्वायर्ड कॉलम आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, और उस 10 कॉलम में जो उस पर्टिकुलर रो में जो डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्लियर? कुछ डाउट है? येस सर. Yes, sir. ठीक है, तो आज यहाँ पे हम रुकते हैं। जॉइंट्स को थोड़ा सा पढ़ लो एक बार वापस। एक और चीज़ यहाँ पे मैं जस्ट आप नोट कर लो कि बेसिकली ये जो जॉइंट्स ऑपरेशंस होते हैं ना, ये हम पावर बीआई में करना अवॉइड करते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जॉइंट्स का ऑपरेशंस कैसे होता है पावर बीआई में, इसलिए मैंने आपको ये समझाया, ये बताया इसका सिनेरियो। बट मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि जॉइंट्स जो होते हैं या डेटा रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं ना, ये हम सोर्स में ही करते हैं, मतलब डेटा सोर्स में ही करते हैं। जहाँ पे हमारा लेट से ये सीक्वल का डेटा सोर्स अगर रहता मेरा, तो अगर मुझे पर्टिकुलर कुछ आउटपुट चाहिए होता, तो उस आउटपुट के लिए मैं डेटा सोर्स में ही एसक्यूएल की क्यूरी वहाँ पे लिखता, और वो टेबल्स मैं एज अ व्यू के फॉर्म में पावर बीआई में लेके आता। तो मैं यहाँ पे ये स्टेप्स नहीं करता, क्योंकि जॉइंट्स जो है, ये जॉइंट्स पूरे टेबल्स का ऑपरेशन है, राइट? अगर आप जॉइंट्स यहाँ पे करोगे तो आपका जो मॉडल है, ये मॉडल काफ़ी हेवी हो जाएगा, ये बहुत टाइम लेगा आपका रिफ्रेशिंग या लोडिंग, क्योंकि उसको सारा ऑपरेशंस यहाँ पे करना है। सो प्रेफरेबल ऑलवेज होता है कि आप ये सारी चीज़ जो होती है जॉइंट्स रिलेटेड, ये सारी आप डेटा सोर्स में ही करो, और फिर बाद में बस टेबल्स यहाँ पे पुल करो, जो आउटपुट टेबल्स वहाँ पे आपको मिलते हैं वो। ठीक है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि
जॉइंट्स पावर बीआई में कैसे करते हैं इन केस अगर फंस गए कहीं पे और जो वहाँ पे डेटा सोर्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है या वहाँ पे जॉइंट्स पॉसिबल नहीं हो रहे और आपको आउटपुट निकाल के ही देना है, तो उस केस के लिए आप इसको रख सकते हो। ठीक है, कर पाओगे ना जॉइंट्स यहाँ पे पावर बीआई में? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो देन मिलते हैं कल। कल बाकी के टेबल्स जो बचे हुए टेबल्स हैं हम लोड कर लेंगे और मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे अपन। ये पावर क्यूरी के जो ऑप्शंस है इसको एक्सप्लोर किया है ना, देखा है ना ऑप्शन इसमें? रिमूव कॉलम्स के अंदर भी बहुत सारे, रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो। जो कुछ समझता नहीं है वो पूछो नेक्स्ट लेक्चर में। सारे ऑप्शंस कवर करना मुश्किल है, मैं जितने इंपॉर्टेंट्स है जितने यूज होते हैं फ्रिक्वेंटली वो ऑप्शंस ले रहा हूँ, बट कई कई कुछ ऑप्शंस होते हैं कि जो कई मतलब बहुत कम यूज होते हैं बट हमें पता होने चाहिए वो, इसलिए इस पे एक्सप्लोर करो। ठीक है, क्योंकि होम्स के अंदर भी है, ट्रांसफॉर्म्स के अंदर भी है, ऐड कॉलम्स के अंदर भी है। ये जैसे कि ये स्टैंडर्ड्स में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट है, ये साइंटिफिक्स के अंदर ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये कभी कभी यूज होता है। मान लो कि आपके डेटा में यहाँ पे लेट से -1 है, यहाँ पे 2+2 है, ये 3 है, यहाँ पे अगेन -4 है, लेकिन ये तो बस इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब क्या होता है कभी कभी जैसे फाइनेंस रिलेटेड डेटा होता है, तो फाइनेंस रिलेटेड डेटा में जो इन्वेंट्री होती है, तो जो इन्वेंट्री होती है, जो कम हुई इन्वेंट्री होती है वो माइनस में शो करते हैं। ठीक है, तो बट एक्चुअल जो इन्वेंट्री होती है वो प्लस कंसिडर करके वो काउंट करते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है फिर, वो अगर आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉलम्स का समेशन या ऑपरेशंस करोगे तो मैथमेटिकल वे से तो वो रॉन्ग हो जाएगा राइट आंसर। तो उस केस में उसको आपको एब्सोल्यूट करना होता है, तो एब्सोल्यूट आप यहाँ पे ये ऑप्शन से कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको जब तक आप उसको ढूंढोगे नहीं, खुद से ट्राई नहीं करोगे ये क्या है, ये क्यूब में ये स्क्वायर कैसे है, तो एक एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कॉलम ले लिया मैंने और ये ऑपरेशन उसमें ट्राई करके देखा क्या आउटपुट आता है, तब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा राइट। इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, गूगल्स भी अवेलेबल है, तो आप उस पर भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप गूगल पे देख सकते हो, अरे भाई ये ट्रांसफॉर्म में या पावर बीआई में, पावर क्यूरी में ये पर्टिकुलर ऑप्शन है कैसे यूज़ होता है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट आप एक्सप्लोर करो खुद से इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पावर क्यूरी। पावर क्यूरी आपका बहुत सारा काम बचाता है डैक्स का। जितना आप पावर क्यूरी में अच्छे रहेंगे तो डैक्स में आप थोड़ा कमज़ोर भी रहोगे तो भी चलेगा, बट पावर क्यूरी के सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, चलो दिन मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय, गुड नाईट सर. सर ते फक्त ऑल व्हिडिओज टाका फक्त ते असं. हो, मी नवनाथ सरांना शेअर करतो, ती ते अपलोड करतील युट्यूबला। आपण पहिल्या दिवसापासून टाकलेत ना सर हो हो हो, पहिल्या सगळे? दिवसापासून टाकलेली. हो हो. ओके सर. थँक यू सो मच सर. गुड नाईट. हेलो